Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन इन स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, -2 and perpendicular to each of the lines. x/1 equals y/2 equals z/3 and x plus 2 upon -3 equals y-1/2 equals z plus 1 upon 5। यहाँ पे क्या है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और दो लाइंस की ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं इस केस में हमारा क्या है कि ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये हमारा ए, बी और सी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी, A, B और C, then this line being perpendicular to each of the given lines we have। तो इस केस में हमारा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 है। इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 1 है तो ए प्लस यहाँ 2 है तो 2b, यहाँ 3 है तो प्लस 3c इक्वल्स 0। मैं बताया भी था कि अब जब दो लाइन क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उसके समय क्या लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है, ये इक्वेशन आ गया है। तो इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट। सिमिलरली हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल्स 0। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी लिख लीजिए। ए का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, बी का क्या है 2, सी का क्या है 3। इस केस में हमारा क्या है -3, 2 और 5। तो डिटर्मिनेंट की तरह क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब हम लेंगे ए, तो एक एक रिस्पेक्ट में इस तरफ इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2, 3, 2, 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2, 5 जा 10 और 3, 2 जा 6, तो माइनस का 6 इक्वल्स। सिमिलरली बी के लिए करेंगे तो b/-9 -5। वैसे ही सी के लिए करेंगे, सी के लिए करेंगे तो सी का छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -3 को 2 से, तो माइनस का 6 और फिर यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल्स। हम इसे किसी कांस्टेंट k के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू a/4 इक्वल्स
बी अपॉन माइनस 14 इक्वल्स सी अपॉन 8 इक्वल्स के। तो यहाँ से जब आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4k, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -14k, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8k। तो हमारा ए बी सी का वैल्यू आ गया है 4k -14k, और सी हमारा क्या आ गया था 8k। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, thus द रिक्वायर्ड लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आया है, ए का वैल्यू क्या था 4k, बी का क्या था -14k, और हमारा क्या था सी का 8k, एंड इट passes through the point, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1, 3 और -2। ये तो हमारा पॉइंट दिया हुआ था कि इस पॉइंट से क्या कर रहा है, ये पास आउट हो रहा है, और हमें डायरेक्शन रेशियो भी जस्ट फाइंड आउट किया, ए का 4k, बी का -14k और सी का 8k। Hence the required equation are, तो इसके इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। तो हमारा x1 का वैल्यू क्या है, ये मान लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x + 1, a का वैल्यू हमारा क्या है 4k इक्वल्स y माइनस y1 क्या है 3, b का वैल्यू क्या है माइनस का 14k इक्वल्स z माइनस z1। तो ये z1 हमारा क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन c क्या है 8k। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा और 2 2 जा। तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन 2 इक्वल्स y माइनस 3 अपॉन -7 इक्वल्स z + 2 अपॉन 4। तो इस तरीके से आप जब भी दिया रहे एक पॉइंट और दो लाइंस दे दे कि वो दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, उस केस में आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सो डैट द लाइंस x - 1 अपॉन 3 इक्वल्स y + 1 अपॉन 2 इक्वल्स z - 1 अपॉन 5 एंड x + 2 अपॉन 4 इक्वल्स y - 1 अपॉन 3 इक्वल्स z + 1 अपॉन -2 डू नॉट इंटरसेक्ट। इस केस में हमें क्या शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखते हैं। द गिवन लाइंस आर, हमें क्या गिवन लाइन है, x - 1 अपॉन 3 इक्वल्स y + 1 अपॉन 2 इक्वल्स z - 1 अपॉन 5। इसको क्या कीजिए, लेमडा के इक्वल कर दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x + 2/4 इक्वल्स y - 1 अपॉन 3 इक्वल्स z + 1 अपॉन -2। इसको म्यू के बराबर लिख लीजिए और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट मान लेते हैं P। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 लेमडा और -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 लेमडा + 1। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लेमडा क्रॉस
मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा और +1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 लेमडा -1। सिमिलरली हमारा z क्या आ जाएगा 5 लेमडा +1 इज एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। वैसे सेकेंड इक्वेशन के लिए हम पॉइंट Q ले लेते हैं। इस केस में भी हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 म्यू -2, 3 म्यू +1 और z का क्या हो जाएगा -2 म्यू -1 इज एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन 2। If possible, let the given lines intersect, then P and Q coincide for some particular values of lambda and mu। अगर हमारा दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस केस में क्या होगा P और Q क्या कर जाएंगे कोइंसाइड किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे लेमडा और म्यू के। और अगर नहीं कोइंसाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा डू नॉट इंटरसेक्ट। तो चेक करते हैं कैसे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो हमारा P का x वाला पार्ट है उसको Q के x वाले पार्ट से इक्वेट कर देंगे, y वाले पार्ट को y वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे और z वाले पार्ट को z वाले पार्ट के साथ क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। और यहाँ से हम लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। और अगर ये लेमडा म्यू का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा और नहीं करेगा तो क्या लिख देंगे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो देखते हैं। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या है P पॉइंट का 3 लेमडा +1। इन दिस केस वी हैव हमारा क्या है 3 लेमडा +1, 3 लेमडा +1 इक्वल्स 4 म्यू -2। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे लेमडा और म्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो 3 लेमडा -4 म्यू इक्वल्स इधर -2 है और ये +1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो हमारा क्या हो जाएगा -3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन A। सिमिलरली y के लिए 2 लेमडा -1 इक्वल्स 3 म्यू +1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 लेमडा -3 म्यू इक्वल्स 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन B। सिमिलरली हम z के लिए भी वही करेंगे। क्या हमारा है 5 लेमडा +1 इक्वल्स -2 म्यू -1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 लेमडा +2 म्यू इक्वल्स -2 और इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन C। सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B वी गेट। यहाँ से क्या करेंगे हम A और B इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारा A इक्वेशन क्या है 3 लेमडा -4 म्यू इक्वल्स -3 और हमारा B इक्वेशन क्या था 2 लेमडा -3 म्यू इक्वल्स 2। ये हमारा A इक्वेशन था, ये हमारा B इक्वेशन था। अब क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले लेमडा को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 लेमडा माइनस 8 म्यू इक्वल्स माइनस का 6। और हमारा बी इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 6 लेमडा माइनस 9 म्यू इक्वल्स 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो हमारा लेमडा तो कट हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 9 म्यू और माइनस का 8 म्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स माइनस का 6 और माइनस का 6 क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 12। तो यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 12 और म्यू का वैल्यू अगर इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। लेमडा हमारा यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने के बाद माइनस का 17। अब हम क्या करेंगे, लेमडा और म्यू का वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन सी में रखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं होता है तो क्या लिख देंगे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन इक्वेशन सी। तो हमारा इक्वेशन सी क्या था, 5 लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल्स माइनस का 2। 5 इंटू हमारा लेमडा क्या है माइनस का 17 प्लस 2 इंटू हमारा म्यू क्या है माइनस का 12 इक्वल्स माइनस का 2। तो हमारा जगह 17 5 माइनस का 85 माइनस का 24 इक्वल्स माइनस का 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 109 इक्वल्स माइनस का 2। तो ये दोनों LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा लेमडा और म्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन सी को। तो क्या लिख देंगे, हाउएवर दीज values of lambda and mu do not satisfy equation C, hence the given lines do not इंटरसेक्ट। तो इस तरीके से अगर हमारा लेमडा और म्यू का वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता तो हम लिख देते इंटरसेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सेटिस्फाई नहीं हुआ और हमें शो भी यही करना था कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है शो कीजिए, तो उस केस में हमारा लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लिख देंगे कि हेंस द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को सेटिस्फाई न करे लेमडा और म्यू का वैल्यू, तो लिख देना है हेंस द गिवन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P163 ऑन द लाइन x upon 1 equals y minus 1 upon 2 equals z minus 2 upon 3. Also find image of P in the plane. यहाँ पे हमें एक पॉइंट P दिया गया है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस केस में हमें क्या पूछा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और साथ में हमें इमेज हम भी निकालना है पॉइंट P के रिस्पेक्ट में। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमारा एक पॉइंट P दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर है हमारा P का वैल्यू क्या दिया है 1, 6 और 3। ये इस पॉइंट को मान लेते हैं N।
द गिवन लाइन इज, द गिवन लाइन इज, हमें क्या दिया हुआ है, x/1 इक्वल्स y-1/2 इक्वल्स z-2/3। तो इसको लेमडा या फिर r या फिर k किसी के बराबर लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे r के बराबर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x, y और z का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज, इस केस में हमारे क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा r, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2r, ये -1 सट जाएगा तो +1, तो 2r + 1, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा 3r + 2। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है ये हमारा फुट का पॉइंट आया है, r 2r + 1 और 3r + 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, r का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अगर r का वैल्यू आ गया तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, जिसका वैल्यू क्या है 1, 6 और 3। n हमारा क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसे ड्रॉ किया गया है पॉइंट P से टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन, देन द पॉइंट इज n। इसके से हमारा n क्या हो जाएगा, r, 2r + 1 और 3r + 1, 3r + 2 फॉर सम वैल्यू ऑफ r। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जब हमें 2 पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियो पूछे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, डायरेक्शंस ऑफ PNR। तो हमारा क्या हो जाएगा, r में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा r - 1। फिर हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है, और ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा z2 है। तो x2 - x1, फिर हमारा y2 - y1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r - 5, और फिर क्या करेंगे z2 - z1, तो हमारा क्या आ जाएगा 3r - 1। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ PN पता चल गया। डायरेक्शंस ऑफ गिवन लाइन फर्स्ट आर, हमारा फर्स्ट लाइन का डायरेक्शंस क्या है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। सिंस PN परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट, हमारा PN जो है वो फर्स्ट लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में हमारा क्या होता है, फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0। तो हमारा जो ये है, ये हम इसको मान लेते हैं A1, ये हमारा है B1 और ये हमारा है C1।
और ये इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं B2, इसको मान लेते हैं C2। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारा क्या होता है, 0 के बराबर आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो इस केस में हमारा A1 क्या दिया हुआ है, R-1 और A2 क्या है 1। तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू R-1 प्लस 2 इंटू 2R-5 प्लस 3 इंटू 3R-1 इक्वल्स 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R-1 प्लस 4R-10 प्लस 9R-3 इक्वल्स 0। R है यहाँ पे 4R है, 9R है, तो क्या हो जाएगा हमारा 14R -1 है और -10 है और -3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 14R इक्वल्स, ये माइनस उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/14 इक्वल्स 1। तो हमें R का वैल्यू क्या मिल गया है 1। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज तो n का हमारा क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 1 पुट करने पे 1, 3 और 5। वापस मैं बना देता हूँ P पॉइंट, क्या दिया हुआ था 1, 6 और 3, ये परपेंडिकुलर था n पॉइंट के। n हमारा क्या आ गया 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। अब हमें आगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया, क्या आ गया हमारा 1, 3 और 5। अब क्या पूछा गया है, P पॉइंट का इमेज बताइए। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट M, जो क्या है P पॉइंट का इमेज है। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। लेट M, जिसको हमने क्या मान लिया है अल्फा, बीटा और गामा। M का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, अल्फा, बीटा और गामा। बी द इमेज ऑफ P, P पॉइंट हमारा क्या है 1, 6 और 3। इज द गिवन लाइन देन n का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3 और 5। 1, 3, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PM। M हमारा यहाँ पे क्या है इमेज पॉइंट P का, और यहाँ पे N जो हमारा है मिड पॉइंट है, मतलब एकदम बीच में है। तो मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो हमारा ये P पॉइंट और M पॉइंट के बीच में कौन है N। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हम क्या लिख लेंगे अल्फा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, इस 1 के बराबर। फिर हमारा बीटा प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। फिर हमारा गामा प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स 1। हम यहाँ पे कुछ नहीं किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है। बीटा प्लस 6/2 इक्वल्स 3 और गामा प्लस 3/2 इक्वल्स किसके बराबर 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इस ये प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1।
फिर बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस, ये प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, और गामा क्या हमारा क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 -3। तो हमारा अल्फ़ा क्या आ गया 1, बीटा हमारा क्या आ गया 0, और गामा हमारा क्या आ गया 7। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू क्या मिल गया 1 0 और 7। हेंस द इमेज ऑफ P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 6 और 3 इज m। m हमारा क्या आ गया 1 0 और 7। तो जब कभी भी आपको इमेज निकालने बोले तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।